नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। अकोला में अत्यंत उत्साह तथा जोश के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिन। जिलाधिकारी कार्यालय में पालक मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर के हाथों किया गया ध्वजारोहण। पुराना शहर के टाउन शाला में केंद्रीय विद्यालय का प्रवेशोत्सव समारोह संपन्न। पालक मंत्री के हाथों किया गया शाला का शानदार उद्घाटन। भीषण दुर्घटना से दहल गया हिंगनघाट शहर। निजी ट्रैवल्स की चपेट में आने से 3 युवतियों की दर्दनाक मौत। अमरावती शहर में भी अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिन। शालेय शिक्षा मंत्री के हाथों किया गया शासकीय ध्वजारोहण। वाशिम शहर में पालक मंत्री के हाथों फहराया गया तिरंगा। पालक मंत्री ने उपस्थित सभी को दी स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। आजादी के बाद आज देश ने बड़ी प्रगति की है। विज्ञान, तंत्रज्ञान, महिला सक्षमीकरण, संरक्षण, अवकाश आदि क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सर्वांगीण प्रगति हो रही है। वहीं राज्य में भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में किसानों को कर्ज मुक्त किया गया है। यह सरकार की बड़ी उपलब्धि है, ऐसा प्रतिपादन जिले के पालक मंत्री तथा कामगार मंत्री आकाश फुंडकर ने किया। आणि राष्ट्रनिष्ठेमुळे आपल्याला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले त्या सर्व ज्ञात अज्ञात शूरवीरांना, स्वातंत्र्यता सैनिकांना आणि थोर देशभक्तांना मी कृतज्ञतेने अभिवादन करतो व उपस्थित सर्वांना तसेच जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देतो। देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस शनिवार को अकोला में उत्साह, उमंग और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। जिले का मुख्य शासकीय समारोह जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुई। इसके बाद पालक मंत्री आकाश फुंडकर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। पुलिस बैंड की धुन के साथ राष्ट्रगान हुआ और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इसके बाद राज्य गीत प्रस्तुत किया गया। ध्वजारोहण के बाद पालक मंत्री आकाश फुंडकर ने सशस्त्र पुलिस बल की सलामी ली। इस समारोह में जिलाधिकारी वर्षा मीना, जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनय नावंदर, वरिष्ठ अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस विभाग के अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक प्रदान किए गए। पुलिस उत्कृष्ट सेवा के लिए पदक प्राप्त लोकल क्राइम ब्रांच के पूर्वाधिकारी शंकर शेलके को पालक मंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पालक मंत्री आकाश फुंडकर ने उपस्थित नागरिकों और अधिकारियों को जल संरक्षण सप्ताह की शपथ दिलाई। जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित सप्ताह के प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी उनके हाथों किया गया। पालक मंत्री ने कहा कि पानी भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। अकोला जिले में कानून व्यवस्था को अधिक प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए अकोला पुलिस बल के बेड़े में 18 नए वाहनों को शामिल किया गया है। पुलिस के बेड़े में नई बोलेरो गाड़ियों का एक काफिला शामिल किया गया है। इन सभी गाड़ियों का उद्घाटन पालक मंत्री आकाश फुंडकर के हाथों किया गया। समारोह के अंत में पालक मंत्री आकाश फुंडकर ने उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद जवान के परिजन आदि को शाल व पुष्पगुच्छ देकर उनका सत्कार किया गया। इस अवसर पर पालक मंत्री ने जिले के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं दी। मी आपल्या देशातील, राज्यातील सर्व नागरिकांना, कामगारांना, शेतकऱ्यांना या 80व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। या दिनी आपण सगळ्यांनी एकच संकल्प केला पाहिजे की आपल्या देशातील शेतकरी, युवक, महिला हे सक्षम झाले पाहिजे, आत्मनिर्भर झाले पाहिजे आणि आपल्या
भारताला विकसित भारताकडे आपण नेण्यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्नरत राहिलं पाहिजे. मी सगळ्यांना शुभेच्छा. धन्यवाद. अकोला के केंद्रीय विद्यालय जैसा महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान शुरू हुआ है। यह अकोला के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे यहाँ के छात्रों को अच्छी शिक्षा का मौका और उज्जवल भविष्य की गारंटी मिली है, ऐसा राज्य के श्रम मंत्री और जिले के पालक मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर ने आज यहाँ कहा। स्वतंत्रता दिवस पर पालक मंत्री द्वारा पुराना शहर के टाउन विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय का प्रवेश समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। सांसद अनूप धोत्रे, जिला कलेक्टर वर्षा मीना, पुलिस अधीक्षक अर्शित चांडक, केंद्रीय विद्यालय समिति के सदस्य, लोक निर्माण विभाग और अन्य एजेंसियों के अधिकारी मौजूद थे। पालक मंत्री एडवोकेट फुंडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में IIT और केंद्रीय विद्यालय जैसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान बढ़ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे का अकोला में केंद्रीय विद्यालय खोलने का सपना आज सच हो रहा है। अकोल्याच्या शिक्षण क्षेत्रात आणि अकोल्याच्या शिक्षण क्षेत्राच्या इतिहासात आज एक नवं पान जोडल्या जात आहे. केंद्रीय विद्यालयाची ही उभारणी अकोला जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रासाठी एक मोठी उपलब्धी आहे असं मी मानतो. कारण आपल्याला माहिती आहे की केंद्रीय विद्यालयात ॲडमिशन मिळावी यासाठी पालकांना किती झटावं लागतं. सांसद श्री धोत्रे ने कहा कि यह बहुत खुशी की बात है कि अकोला में केंद्रीय विद्यालय खोला जा रहा है। अब वे 45 करोड़ रुपए के फंड से केंद्रीय विद्यालय की नई बिल्डिंग और आरामदायक जगह बनाई जाएगी। सभी की कोशिशों से केंद्रीय विद्यालय के लिए जगह पक्की हुई और जल्द से जल्द सेशन शुरू हुआ और आज प्रवेश समारोह हो रहा है। आपण मॅडम जसं सांगितलं की हा जो प्रवास आहे सरकारी शाळेपासून तर आपण कलेक्टर झाले. आमचे SP साहेब आज इथे आहेत आणि भारतामध्ये अनेक जागी त्यांच्या माध्यमातून युवांना प्रेरणा मिळत असेल. परंतु चांडक सर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ का जो यूथ है वो भी काफ़ी आपसे इंस्पायर होता है. जिलाधिकारी श्रीमती मीना ने कहा कि नौकरी की वजह से ट्रांसफर होने वाले माता पिता के बच्चों के लिए यह एक अच्छी सुविधा है। आपल्या सगळ्यांसाठी खूप गौरवची गोष्ट आहे की आज आपल्या जिल्ह्यात केंद्रीय विद्यालय अकोला सुरू होत आहे. त्याच्या प्रवेश महोत्सवचा आज पहिला दिवस आहे. त्याच्या इनॉग्रेशन माननीय पालकमंत्री साहेबांच्या हस्ते झालेला आहे. आपल्या सगळ्यांसाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. स्कूल प्रवेश समारोह के दौरान एडमिशन पाने वाले सभी छात्रों का उत्साह देखते ही बन रहा था। उनके माता पिता के चेहरों पर भी खुशी झलक रही थी। इस मौके पर पालक मंत्री की तरफ से छात्रों को अल्पोपहार बांटा गया। इस अवसर पर छात्रों ने भारत स्वर्णिम गौरव गीत पेश किया। पालक मंत्री के हाथों स्कूल परिसर में पौधारोपण भी किया गया। केंद्रीय विद्यालय मुंबई ऑफिस के असिस्टेंट कमिश्नर रमेश पाटिल ने कार्यक्रम का प्रस्तावित किया। स्वतंत्रता दिवस पर वर्धा जिले के हिंगनघाट में बिडकर कॉलेज के सामने हुए भयानक हादसे में 3 युवतियों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे शहर में मातम छा गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह तीनों ही युवतियां 2 पहिया वाहन पर सवार होकर जा रही थी। तभी उनकी 2 पहिया को विरुद्ध दिशा से आ रही संगम ट्रेवल्स की बस ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि तीनों युवतियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 17 वर्षीय मिसबाह जावेद शेख, 15 वर्षीय समृद्धि रूपन धामसे और 18 वर्षीय आरोशी राजू चावरे का समावेश है। हादसे की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। इस दर्दनाक हादसे की जांच और आगे की कार्रवाई जारी थी। इस भयानक हादसे ने स्वतंत्रता दिवस के उत्साह पर दुख की छाया डाल दी है। इस दर्दनाक घटना से हिंगनघाट शहर में मातम छा गया है। राहुल वासनिक, RRC न्यूज, यवतमाल। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय में शालेय मंत्री दादा भूसे ने शासकीय ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने उपस्थित सभी को स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं दी।
देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस अमरावती में अत्यंत उत्साह, उमंग और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय में मुख्य शासकीय समारोह आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से हुई। इसके बाद शालेय मंत्री दादा भूसे के हाथों ध्वज फहराया गया। पुलिस बैंड की धुन के साथ राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद राज्य गीत प्रस्तुत किया गया। उपस्थित सभी को मंत्री दादा भूसे ने स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सांसद अनिल बोंडे समेत सभी विभागों के जनप्रतिनिधि और अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बेहतरीन काम करने वाली संस्थाओं, अधिकारियों और कर्मचारियों को मंत्री दादा भूसे ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर किसानों को कर्ज माफी योजना के लिए ई-केवाईसी करने के साथ साथ ई फसल पेरा भरने और मिट्टी और पानी बचाने का आह्वान किया। शालेय मंत्री दादा भूसे ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। 610 विद्यार्थी केवळ भूतवादाच्या अफवेने शाळेत येण्यास नकार देत आहे। त्या संदर्भात शिक्षण विभाग किंवा इतर शासन म्हणून आपण कशा पद्धतीने तुम्हाला या संदर्भातला एक तासाभराच्या आत रिझल्ट मिळेल। या अफवांवर कोणी विश्वास ठेवू नये। ज्या विज्ञान युगामध्ये आपण राहतो आहोत, मला वाटतं की या खोट्या अफवा ज्याने कोणी पसरवल्या असेल त्यांच्यावर पण कारवाई त्या ठिकाणी केली जाईल। विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी शाळेमध्ये परत आणण्यासाठी त्यासाठी काय प्रयत्न करतात? बिलकुल त्यासाठी शिक्षण विभाग सर्वांना सोबत घेऊन त्या ठिकाणी काम पण करेल। अतिशय दुराव्यवस्था त्या ठिकाणी, फॅन नाही, लाईट नाही, एक वर्ष त्या हॉस्टेलमध्ये फॅन सुद्धा नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांची कुचंबना होत असं ज्या ज्या सुविधांची त्या ठिकाणी आवश्यकता असेल त्या सर्व सुविधा आताच आम्ही पालकमंत्री महोदयांच्या पण कानावरती गोष्ट घालू। जिल्हाधिकारी महोदय आहेत, सीओ महोदय आहेत, हा विषय मार्गी लावू। सर 48 विद्यार्थ्यांची ज्या ठिकाणी क्षमता आहे त्या ठिकाणी 110 विद्यार्थ्यांना जे आहे ते मुक्कामाला ठेवलं जातंय। अक्षरशः जनावरांसारखी विद्यार्थी त्या एका ठिकाणी बेडवर 3 दिवस कुठल्या याला? किचन आहे, त्या किचन मध्ये मुलींना ठेवण्यात गेलेलं आहे। या गोष्टीच्याही संदर्भामध्ये मी स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलेल आणि तात्काळ कार्यवाही करायला। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वाशिम में सरकारी झंडा फहराने का मुख्य कार्यक्रम जोश के साथ संपन्न हुआ। राज्य के कृषि मंत्री और वाशिम के पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय झंडा फहराया। इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत के बाद पालक मंत्री ने सभी को स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक मौजूद थे। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वाशिम में सरकारी झंडा फहराने का मुख्य कार्यक्रम जोश के साथ हुआ। राज्य के कृषि मंत्री और वाशिम के पालक मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय झंडा फहराया। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिला पुलिस अधीक्षक निकेश खाटमोड़े, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान से माहौल गूंज उठा। स्वतंत्रता सेनानियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले वीरों को सलाम किया। इस अवसर पर पालक मंत्री के हाथों पदक प्राप्त पुलिस कर्मचारी, स्वतंत्रता सेनानी तथा शहीदों के परिवार के सदस्यों से मिलकर उनका सत्कार भी किया गया। यवतमाल शहर के समीप बोरगांव बांध में डूबने से फार्मेसी कॉलेज की 2 छात्राओं की मौत हो गई। घटना शुक्रवार 14 अगस्त को शाम करीब 5 बजे हुई। दोनों ही छात्राओं के शव को निकालने के लिए आपदा व्यवस्थापन की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मृतकों की पहचान धामनगांव मार्ग महात्मा फुले कॉलेज के सामने निवासी अमृता खेड़कर उम्र 21 वर्ष और भोसा रोड निवासी मोहिनी गोत्रे उम्र 21 वर्ष के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों छात्राएं शुक्रवार दोपहर बोरगांव बांध परिसर में टहलने गई थी। इसी दौरान वे बांध के पानी में उतरी। गहराई का अंदाजा नहीं होने से वह पानी में डूब गई। सूचना मिलते ही यवतमाल ग्रामीण पुलिस, आपदा प्रबंधन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और खोज अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव पानी से बाहर निकाले गए। पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी अस्पताल भेजे गए। इस दुखद घटना से फार्मेसी कॉलेज और दोनों छात्राओं के परिवारों में शोक छा गया। यवतमाल ग्रामीण पुलिस मामले की जांच कर रही है। RRC न्यूज के लिए राहुल वासनिक, यवतमाल।
अकोला जिला ग्रामीण और शहरी इलाकों में पत्रकारिता के जरिए जनता के मुद्दों को असरदार तरीके से उठाने वाले और ईमानदारी से पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का सम्मान करने के लिए महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ द्वारा 15 अगस्त को अकोला के होटल सेंट्रल प्लाजा में एक भव्य पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अकोला जिले के सभी तालुकों से बड़ी संख्या में पत्रकारों के साथ साथ महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघ के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। अकोला, अकोट, बालापुर, बार्शीटाकली, मूर्तिजापुर, पातूर और तेल्हारा के सभी तालुकों से पत्रकारों की मौजूदगी कार्यक्रम का खास आकर्षण थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक जागरण मंच के संस्थापक और बीजेपी नेता अनिल गावंडे ने की। प्रभात किड्स के संचालक डॉक्टर गजानन नारे, बहुजन पत्रकार संघ के प्रदेश सरचिटनीस एडवोकेट सुधाकर खुमकर और विभागीय अध्यक्ष विठ्ठल महल्ले प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट सुधाकर खुमकर ने किया। बहुजन पत्रकार संघ की तरफ से मौजूद लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर समाज में पत्रकारिता के महत्व पर रोशनी डाली गई और पत्रकारों के काम की तारीफ की। अवार्ड जीतने वाले पत्रकारों को उनके आगे पत्रकारिता के सफर के लिए बधाई दी गई। इस समारोह में संजय खांडेकर, योगेश फरपट, विलास देशमुख, शांतनु राउत, श्रीकांत राउत, रवि देशमुख, शिवाजी भोसले, सुनील कोरडिया, विकल्प ठाकुर, रेजवान खान, योगेश विभूते, अनुराग अभंग, मुकुंद कोरडे, सदानंद खारुडे, अनवर खान, हनीफ खान, शेषराव शिरसाट, प्रचारक उल्वे, सुभाष अग्रवाल और गजानन एनकर को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अकोला कॉटन सिटी इस नए अखबार का विमोचन उपस्थित मान्यवरों के शुभ हाथों किया गया। मुख्य संपादक जावेद जकारिया की संकल्पना से शुरू हुए अकोला कॉटन सिटी अखबार को आपका शहर आपकी बात सच्ची आवाज फोटो के साथ पेश किया गया है। यह अखबार अकोला शहर और जिले के लोगों की समस्याओं, लोकल मामलों, सामाजिक गतिविधियों, विकास के कामों और जनहित के विषय के मुद्दों को असरदार तरीके से पेश करने की कोशिश करता रहेगा। 15 अगस्त का यह समारोह पत्रकारिता क्षेत्र की इन तीनों खासियतों की वजह से खास बन गया, जैसे पत्रकारों का सम्मान, जिले के सभी तालुकाओं के पत्रकारों का शामिल होना और एक नए अखबार की शुरुआत। कार्यक्रम की सफलता के लिए जिला अध्यक्ष अनिल माहुरे, कार्यकारी अध्यक्ष नीरज अवंडेकर, जिला सरचिटनीस जावेद जकारिया और अकोला तालुका अध्यक्ष प्रमोद मुरुमकार के साथ साथ संघ के पदाधिकारियों ने सफल आयोजन के लिए कड़ी मेहनत की। आखिर में जावेद जकारिया ने मौजूद गणमान्य लोगों, पत्रकारों, संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों का शुक्रिया अदा किया। त्याची एवढी जवळ एकदा तो म्हणजे मला वाटतं त्या गोष्टीला झाली 25 वर्ष तर झालेच असतील। पी.के. शर्मांना अटक झाली होती प्राध्यापक आणि या विनोबा टोलेनं फोटो काढला होता लोकमतसाठी त्या कॅमेराने आपल्या रोलवाल्या आणि तो त्यांचा एक्सक्लुझिव्ह फोटो होता, कोणाकडेच फोटो नव्हता आणि तेव्हा फोटो मिळवणं म्हणजे जद्दोजहद होता आणि तेव्हा आशीर्वाद लायब्ररी हा पत्रकारांचा अड्डा होता। लेकिन फिलहाल मुंबई रहते हैं, उनका भी अभिनंदन यहाँ गावंडे जी का करता हूँ, अनिल जी का। और ये दोनों लोग जो हैं ये पत्रकारों की जो तकलीफ रहती है उसको समझते। सबसे बड़ी बात कि उनकी पीड़ा, और कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम लोग इनको जाके मिलते हैं, जैसे प्रभात किड्स के नारे सर हैं, तो उनको एक चीज समझती है कि भाई पत्रकार सही में तकलीफ में रहता है। देखो जनरली पत्रकार की तकलीफ अवस्था निर्माण झालेली आहे। जेव्हा हे इलेक्ट्रॉनिक चॅलेंज सुरू झाले तेव्हा अशी शंका उपस्थित झाली की प्रिंट मीडिया आता टिकेल की नाही। तेव्हा मला माहित आहे की कुमार कितकरांचं भाषण झालं होतं, ते म्हणे की याच्यामुळे उलट आता प्रिंट मीडियाची पब्लिसिटी होईल। अनेक अनुभव आलेले आहेत, परंतु जे खंबीरपणे पत्रकारांसोबत उभे राहतात अशी लोक खूप कमी आहेत। त्यामध्ये आमचे विठ्ठलराव असतील, सुधाकरराव असतील, गाजिया सर असतील, हे नेहमी आम्हाला मार्गदर्शन करतात आणि अशा वेळेस ते खंबीरपणे मागे। विठ्ठलजी, अनिल मावरेजी, सुधाकरजी, ओमकर, धनंजय मिश्रा, नीरजजी, जावेद जकरायाजी, मुरुमकारजी आणि सगळे
पत्रकार बंधू, मला वाटते महाराष्ट्र बहुजन पत्रकार संघाच्या स्थापनेपासून मला वाटते मी सोबत आहे. बऱ्याचशा कार्यक्रमात मी होतो. जेव्हा मला वाटते यावर्षी दिनदर्शिका आपली निघाली नाहीये. एकदा मुख्यमंत्री साहेबांनी आपली एक दिनदर्शिका प्रकाशन केली होती, त्याही कार्यक्रमाला मी होतो. हेल्थ कार्ड है डॉक्टर संदीप चौहान साहब की तरफ से, जो आपको साल भर आपको सेवा मुफ्त देंगे. उनका कार्ड भी आप लेते जाए. मेंबरशिप रहे ना रहे वो एक अलग विषय है, लेकिन हम पत्रकार होने के साथ और कोई भी पत्रकार के सर आपको वो सर्विस देना है. शहर के कौलखेड़ परिसर स्थित मां गायत्री प्राथमिक शाला तथा स्वर्गीय प्रकाश देशमुख माध्यमिक विद्यालय में देश का 80वां स्वतंत्रता दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया. इस अवसर पर मान्यवर अतिथियों के हाथों ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई. 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शनिवार सुबह संस्था के उपाध्यक्ष और लिनेस क्लब की प्रांतीय अध्यक्ष कल्पनाताई प्रदीप देशमुख और लिनेस क्लब के अध्यक्ष राजश्री समनपुरे के हाथों झंडा फहराया गया. इसके बाद उपस्थित सभी ने राष्ट्रगीत का गायन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी. इस अवसर पर शाला परिसर में अत्यंत उत्साह का माहौल था. लिनेस क्लब की डॉक्टर तारा माहेश्वरी, आशा विरवाणी, सुमेधा गुप्ता, उषाजी बाहेती, आरती खंडेलवाल, आशा मोटवाणी, अलका उमाले, संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री सिद्धेश्वर देशमुख मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे. कल्पनाताई देशमुख ने अपने भाषण में उपस्थित सभी छात्रों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में अवगत कराया. श्री सिद्धेश्वर देशमुख ने अपने प्रस्तावित में संस्था की प्रगति पर रोशनी डालते हुए छात्रों को मार्गदर्शन किया. लिनेस क्लब की राजश्री समनपुरे और आशा मोटवानी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्रों को चॉकलेट बिस्कुट देकर उन्हें पुरस्कार भी दिए. इस अवसर पर छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित सभी को मोहित किया. स्कूल के मुख्याध्यापक संदीप वाघ, सुनील चौहान, शिक्षक रामेश्वर बुंदेले, मीना काटे, चंदा रोकड़े, वर्षा हिवराले, कीर्ति पोटे, आरती देशमुख, पूजा बुंदेले, वैशाली इंगले, कल्पना सोलंके, शिक्षकेतर कर्मचारी चंद्रजीत देशमुख, योगेश लंगोटे, रंजित ठाकुर, शालिनी मोरे आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया. नेशनल फेस्टिवल माय लव कंट्री, जय हिंद जय भारत. देश हमारा तन मन इस पर वार वारेंगे, ससद पद पग पग गरे गरे. नारा है हिंदुस्तान हमारा है, जब तक सूरज चांद रहेगा हिंदुस्तान का नाम रहेगा. कश्मीरी से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी. 1 2 3 4 भारत माता की जय जयकार. इस्लाम का नारा है भारत देश हमारा है. स्वतंत्रता दिवस आया है, देशभक्ति का दिन लाया है. आजादी का जश्न मनाएंगे, आओ तिरंगा हम लहराएंगे. देश को आगे बढ़ाना है, स्वतंत्रता दिवस मनाना है. जय हिंद जय भारत. धन्यवाद. आज 15 ऑगस्ट आपल्या भारताचा स्वातंत्र्य दिन. आजच्या शुभ दिनी मी त्या सर्व थोर क्रांतिकारांना आणि शूर सैनिकांना कोटी कोटी प्रणाम करते. त्यांच्या बलिदानामुळेच आपण स्वातंत्र्य हवे श्वास घेत आहोत. स्वातंत्र्य मिळवणे जेवढे कठीण आहे तेवढे टिकवणे आणि देशाची प्रगती करणे ही आपली जबाबदारी आहे. चला तर आजच्या शुभ दिनी आपण प्रतिज्ञा करूया की एक जबाबदार नागरिक बनून आपल्या देशाचे नाव जगात सर्वात उंच करूया. जाते जाते एवढंच म्हणेल, उत्साह 3 रंगाचा आसमानी आज सजला. नतमस्तक मी त्या सर्वांना ज्यांनी भारत देश घडवला. जय हिंद जय हिंद जय. भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस श्री डवले कॉलेज और डवले पब्लिक स्कूल बड़ी उमरी अकुला में बड़े जोश और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया. कार्यक्रम में डॉक्टर रविंद्र चौधरी और मशहूर डॉक्टर वनश्री डोईफुड़े मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे. कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष ऑर्गेनाइजेशन के प्रकाश डवले सर, सचिव मृणालिनी डवले मैडम, मिसेज वैशाली निवाने और मिसेज प्रज्ञा इचे भी मौजूद थी. मान्यवर अतिथियों के हाथों झंडा फहराया गया और राष्ट्र ध्वज को सलामी दी गई. इस मौके पर छात्रों ने देशभक्ति के गाने, भाषण और कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करके स्वतंत्रता दिवस का जोश दोगुना कर दिया. छात्रों के साथ बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और अभिभावक मौजूद थे. उपस्थित छात्रों को मार्गदर्शन करते हुए डॉक्टर रविंद्र चौधरी ने सभी छात्रों को नशे से दूर रहने का एक कीमती संदेश दिया. उन्होंने कहा, नशे से दूर रहें, अपनी जिंदगी को सही दिशा दें और अपना उज्जवल भविष्य बनाएं.
डॉक्टर वनश्री डोईफोड़े ने छात्रों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनसे आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन के बेवजह इस्तेमाल से बचने, मोबाइल फोन से उचित दूरी बनाए रखने और अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने जिंदगी में पढ़ाई, सेहत और पॉजिटिव सोच को अहमियत देने का मैसेज दिया। जबकि छात्रों को मार्गदर्शन करते हुए संस्था के अध्यक्ष प्रकाश डवले सर ने कहा कि छात्रों के विकास का मतलब स्कूल और कॉलेज का विकास है और जो छात्र पढ़ाई करके निर्माण होता है वह भविष्य में देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने एक प्रेरणा देने वाला मैसेज दिया कि छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और खुद को, संस्था को और आखिर में देश को विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। कार्यक्रम में सौ प्राची गिनमिने, सौ कविता बालिंगे, सौ श्वेता तायडे, सौ दीपाली चिकटे, सौ स्वाती बोरोडे, वरुची खेड़कर, सौ श्रद्धा देशपांडे, सौ ईदका दुबे, सौ रजनी पांडे, सौ परिजात पुंसे, सागर लोखंडे, श्याम सुल्ताने, किशोर स्वर्गे के साथ टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ मौजूद थे। कार्यक्रम का सुंदर और प्रभावी सूत्र संचालन सौ श्रद्धा देशपांडे और सौ कविता बालिंगे ने किया। सौ दीपाली चिट्टे ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मौजूद गणमान्य लोगों, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्रों को धन्यवाद दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छात्रों में देशभक्ति, देश प्रेम, संवैधानिक मूल्यों, नशा मुक्त जीवन शैली, सेहत बनाए रखने, शिक्षा के महत्व और सामाजिक प्रतिबद्धता जगाने का संदेश दिया गया। पूरा कार्यक्रम जोश, अनुशासन और देशभक्ति वाले माहौल में संपन्न हुआ। अमरावती शहर के पुलिस आयुक्तालय में अत्यंत उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। देशभक्ति के माहौल में हुए इस कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने हिस्सा लिया। अमरावती जिला पुलिस अधीक्षक राकेश ओला के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग में बेहतरीन और उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। लंबे समय तक वफादारी से सेवा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा मेडल और विशेष सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। मौजूद लोगों ने सम्मानित होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी वफादारी, साहस, कौशल और अपने कर्तव्य के प्रति बेहतरीन सेवा के लिए बधाई दी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों का गुणगान किया गया तथा समाज में उल्लेखनीय योगदान देने वाले नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिन पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा, अति उत्कृष्ट सेवा एवं विशेष सेवा पदक से सम्मानित किया गया, उनमें पुलिस उपायुक्त श्याम धुमे, पुलिस उपायुक्त यशवंत सालुंके, पुलिस निरीक्षक सीमा दातालकर, पुलिस निरीक्षक रवि राजुलवार, पुलिस निरीक्षक नीलेश गावंडे, पुलिस निरीक्षक बाबाराव अवचार, पुलिस निरीक्षक दीप्ति ब्राह्मणे, श्रीपतराव गुलसुंदरे, सहायक पुलिस निरीक्षक इमरान नाईकवाडे, विलास जामनेरकर, विजय शेडकरकर, ज्योति देवकते, प्रवीण बुंदेले, अशोक बटाने, संजय पटिंगे, नंदकिशोर अंबुलकर, निखिल माहुरे, प्रवीण आखरे, जाकिर हुसैन, राजू जायभाई और संजय केतकर शामिल थे। सर्व अमरावतीकरांना स्वातंत्र्य दिवसाची खूप खूप शुभेच्छा। आज स्वातंत्र्य दिवस निमित्त आपले विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये आता आपला शासकीय कार्यक्रम संपन्न झालेला आहे। चांगली पद्धतीने कार्यक्रम संपन्न झाला। आता सर्वांना खूप खूप स्वातंत्र्य दिवसाची शुभेच्छा। धन्यवाद। अकोला महापालिका में देश का 80वां स्वतंत्रता दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। महापौर शारदा खेड़कर के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी ने राष्ट्रीय गीत गाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। अकोला महापालिका में महापौर शारदाताई खेड़कर के हाथों ध्वज फहराया गया। इस अवसर पर महापालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लाहाने प्रमुखता से उपस्थित थे। ध्वजारोहण के बाद उपस्थित सभी कर्मचारियों ने तथा पार्षदों ने राष्ट्रीय गीत गाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। अपने भाषण में महापौर तथा महापालिका आयुक्त ने उपस्थित सभी को स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में महापालिका के सभी अधिकारी, कर्मचारी तथा कुछ पार्षद भी मौजूद थे। इस अवसर पर शालेय छात्रों ने साहसी खेलों का प्रदर्शन कर उपस्थित सभी की वाहवाही लूटी। देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। बार्शी टाकली में भी स्वतंत्रता दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। बार्शी टाकली के पुलिस स्टेशन, नगर पंचायत, तहसील कार्यालय तथा सरकारी अस्पताल में ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
आज बार्शी टाकली में 80वां स्वतंत्रता दिवस अत्यंत उत्साह से मनाया गया। बार्शी टाकली पुलिस स्टेशन में सुबह झंडा फहराया गया। बार्शी टाकली में ट्रेनिंग पर आए DYSP आनंद कांडे के हाथों किया गया। बार्शी टाकली नगर पंचायत में नगर पालिका अध्यक्ष अलीमा कटून अलीमुद्दीन के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर बार्शी टाकली के मुख्याधिकारी, कर्मचारी और बार्शी टाकली के सभी नगर सेवक मौजूद थे। नगर पंचायत में नगर पंचायत के कर्मचारियों को किट बांटी गई। नगर अध्यक्ष ने सभी को स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं दी। आपल्या जीवाची आहुती देणारे सर्व स्वातंत्र्य सैनिक तसेच क्रांतिकारक यांना विनम्र अभिवादन करतो। आज आपल्या भारताचा 80वा स्वातंत्र्य दिवस आहे। तरी या स्वातंत्र्य दिवसानिमित्त बार्शी टाकळी शहरातील सर्व जनतेला मी स्वातंत्र्य दिवसाच्या शुभेच्छा देतो। मैं नगर पंचायत उपाध्यक्ष बार्शी टाकली, मेरी और मेरे तमाम गांव वासियों को मेरी ओर से स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बार्शी टाकली के सरकारी अस्पताल में भी अत्यंत उत्साह के साथ ध्वजारोहण संपन्न हुआ। इस अवसर पर अस्पताल में कार्यरत सभी डॉक्टर व कर्मचारी उपस्थित थे। आपणा सर्वांना 80व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा। स्वातंत्र्य दिन म्हणजे आपल्या पूर्वजांनी किंवा आपल्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी जे आपल्या देशासाठी जे बलिदान दिलं त्या दिवसाची आज आठवण करण्याचा दिवस आहे। परंतु त्यांची फक्त आठवण करणे हे आपलं कर्तव्य नसून आपण आपल्या देशासाठी काय करतो हे आपण आठवण करायला पाहिजे। आणि देश सेवा म्हणजे काय नुसतं युद्ध करणं असं नव्हे, तर आपल्या हातात जे आहे ते आपण करायला पाहिजे। जशी काही आत्ताच आपण तंबाखू मुक्त शपथ घेतली, पण आपल्या घरातूनच याची सुरुवात करायला पाहिजे। दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वच्छता। हे दवाखाना म्हणजे आपलं घर समजून आपण स्वच्छता करायला पाहिजे। हे काम माझं नाही, हे काम त्याचं नाही असं करून नाही करायला पाहिजे, सर्वांनी एकत्र येऊन करायला पाहिजे। नंतर जसे हे RBSK डॉक्टर यांना जे आपल्याला सगळ्यांना जे कर्तव्य दिलेलं आहे की शाळी जाऊन सगळे लहान मुलांची तपासणी करून, कारण हे लहान मुलंच उद्याचे भविष्य आहे आपले, त्याच्यामुळे ते पण एक कर्तव्य आहे। असं सगळ्यांनी आपण जर एकत्र करून काम केलं तर आपला हॉस्पिटल, आपला जिल्हा, आपला देश निश्चितच आपण काही ना काही आपलं योगदान राहील, एवढं मी तुम्हाला सांगू इच्छिते। बार्शी टाकली के नए SDPO डॉक्टर मिलिंद जगदाले के हाथों तहसील ऑफिस में ध्वज फहराया गया। तहसील कार्यालय में राष्ट्रीय गीत के बाद राज्य गीत जय जय महाराष्ट्र माझा का गायन किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार ने उपस्थित सभी को स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं दी। स्वातंत्र्य दिनाच्या बार्शी टाकळी प्रशासनातर्फे सर्वांना शुभेच्छा देत आहे। स्वातंत्र्य दिन चिराओ, वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। अकोला में अत्यंत उत्साह तथा जोश के साथ मनाया गया 80वां स्वतंत्रता दिन। जिलाधिकारी कार्यालय में पालक मंत्री एडवोकेट आकाश हुनकर के हाथों किया गया ध्वजारोहण। पुराना शहर के टाउन शाला में केंद्रीय विद्यालय का प्रवेशोत्सव समारोह संपन्न। पालक मंत्री के हाथों किया गया शाला का शानदार उद्घाटन। भीषण दुर्घटना से दहल गया हिंगनघाट शहर। निजी ट्रैवल्स की चपेट में आने से 3 युवतियों की दर्दनाक मौत। अमरावती शहर में भी अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिन। शालेय शिक्षा मंत्री के हाथों किया गया शासकीय ध्वजारोहण। वाशिम शहर में पालक मंत्री के हाथों फहराया गया तिरंगा। पालक मंत्री ने उपस्थित सभी को दी स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।